हेलो एवरीवन, वेलकम टू MK लर्निंग। आज की वीडियो में हम लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल पर बात करेंगे। वर्ड लेसिस फेयर जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है लेट देम डू, के लोगों को खुद से करने दो। एम्प्लॉयज़ जो हैं या जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको खुद से अपना काम करने दो, ये इसका मीनिंग है। इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर जो है वो क्या करता है कि जो अपनी अथॉरिटी है या पावर है उसको डेलीगेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो खुद से डिसीजन मेकिंग कर सकें। उनको एम्पावर करते हैं कि वो खुद से डिसीजन मेकिंग करें। जब किसी भी स्टेज पर उनको डिसीजन की ज़रूरत पड़े तो वो बेस्ड ऑन देयर स्किल, बेस्ड ऑन देयर नॉलेज वो अपना डिसीजन खुद से कर सकें। इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर जो है वो कम गाइडेंस प्रोवाइड करता है, बल्कि वो एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो काम है वो खुद से एग्जीक्यूट करें। जिस तरह वो काम करना चाह रहे हैं, जो उनका तरीक़ाकार है, जो उनका अपना काम करने का स्टाइल है, उस तरह से वो उस टास्क को कंप्लीट करें। इसमें लीडर बिल्कुल भी टीम मेंबर्स के काम में मुदाखलत यानी इंटरवेन नहीं करता। तब तक नहीं करता जब तक उनके परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव जो हैं वो अचीव होते रहते हैं। लेकिन जब वो अचीव नहीं होते, वो कहीं पे प्रॉब्लम आए तो वो इंटरवेन करता है, मुदाखलत करता है, फिर वो टीम को गाइड करता है। अब चूँकि इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर लीडर जो है वो फ्रीडम दे देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को, इसी वजह से इसे डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल का भी नाम देते हैं कि वो अपने जो इख्तियारात हैं वो अपनी पावर ऑफ अथॉरिटी जो है वो टीम मेंबर्स को डेलीगेट कर देता है। इसी डेलीगेशन की वजह से इसे डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल का नाम देते हैं। अच्छा, अब इसमें जो टीम मेंबर्स होते हैं वो जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, काम करते हैं, इसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लीडर लेता है। ज़िम्मेदारी जो है वो लीडर खुद लेता है, जबकि डिसीजन मेकिंग जो है वो टीम मेंबर्स करते हैं। इस स्टाइल को लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल का नाम दिया जाता है। ये लीडरशिप स्टाइल वहाँ पर फंक्शनल है, वहाँ पर इफ़ेक्टिव है जहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस्ड हों, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हों और जो कम्पिटेंट हों। वो कैसे होगा? जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन चल रहे हैं, इनके अंदर जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो डिसीजन तभी अच्छा हो सकता है जब डिसीजन मेकिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो स्किल्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, जो कॉम्पिटेंसी चाहिए, जो एजुकेशन चाहिए, अगर वो इनके अंदर मौजूद है तो तब आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो एक अच्छा डिसीजन करेंगे। लेकिन अगर इनके अंदर लेक ऑफ स्किल, लेक ऑफ नॉलेज, लेक ऑफ टैलेंट है, तब आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते, तब आप इनको अपनी अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये लीडरशिप स्टाइल वहाँ पर फंक्शन करता है जहाँ पे आपकी जो मैन पावर है, जो स्किलफुल हों, जो कम्पिटेंट हों, जो एक्सपीरियंस्ड हों, आप उनको देते हैं डिसीजन मेकिंग का फ़ैसला करने का राइट। अब देखते हैं कि लेसिस फेयर लीडरशिप स्टाइल जो है इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले ये कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं ये उनको फ्रीडम देता है कि वो क्रिएटिव सोचें। उनको फुल एम्पावर कर दिया जाता है कि वो अपनी मर्ज़ी की डिसीजन मेकिंग करें। जिस तरह वो काम करना चाहते हैं, जो उनका तरीक़ाकार है काम करने का, जो उनका स्टाइल है, वो उसी तरीके से काम करें। उनको कोई इंटरवन नहीं करता, मुदाखलत नहीं करता कि आप इस तरह करो, ऐसे ना करो, वैसे ना करो। बिल्कुल उनको फ्री हैंड दे दिया जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी से काम करें। तो जब उनको फ्री हैंड दे दिया जाता है तो इस तरह उनके अंदर सेंस ऑफ क्रिएटिविटी जनरेट हो सकती है और वो अल्टरनेटिव या डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज़ पे गौर कर सकते हैं, इनोवेशन लेके आ सकते हैं। इससे डेफिनेटली आप एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हैं और इस तरह डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हो जाती है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब लीडर जो है वो सिर्फ खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं करता, बल्कि वो अपनी पावर को डेलीगेट कर देता है टीम मेंबर्स को कि टीम मेंबर्स अपनी मर्ज़ी से डिसीजन मेकिंग करें। तो इसीलिए जो पावर होती है या जो डिसीजन मेकिंग होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है। ये उसके एडवांटेजेस हैं।
اب اس لیڈرشپ سٹائل کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ جب آپ لوگوں کو بالکل فریڈم دے دیتے ہیں، لوگوں کو اپنی مرضی کرنے دیتے ہیں، تو اس سے یہ بھی چانس ہو سکتا ہے کہ وہ جو چیلنجنگ اور کمپلیکس ٹاسک ہیں اس کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہ یہ سوچیں گے کہ اس میں ان کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی، ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی، ایکسٹرا ٹائم دینا پڑے گا، زیادہ سوچنا پڑے گا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو کریٹیوٹی ہے یا جو انوویشن ہے وہ کم ہو جائے۔ ایک اسپیکٹ تو اس کا یہ ہے کہ ان کے اندر کریٹیوٹی انوویشن بڑھے گی، دوسرا اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کا ایک نیگیٹو اسپیکٹ ہے۔ اس کے اندر چونکہ لیڈر کی مداخلت یا لیڈر کا جو رول ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے، فریڈم دے دیتا ہے، تو اس سے رول آف کلیئرٹی جو ہے اس کا پرابلم آ سکتا ہے۔ رول کلیئرٹی کا پرابلم اس طرح آتا ہے کہ جو ٹیم ممبرز ہیں وہ سوشل لوفنگ کر سکتے ہیں، وہ اپنا کام ایک دوسرے پہ ڈالیں گے کہ اس کو اس طرح کرنا چاہیے وغیرہ، یا اگر کام خراب ہو گیا تو یہ کہیں گے کہ اس نے کیا ہے، یہ اس نے کیا ہے، تو جو رول آف کلیئرٹی ہے وہ کہیں نہیں ہوتی۔ تو جب رول آف کلیئرٹی ہی نہیں ہوتی تو جو کام کا مقصد ہے وہ صحیح طریقے سے پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ جو لیسز فیئر لیڈرشپ سٹائل ہے، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں جب وہ پاس ہو جاتے ہیں تو انہوں نے آگے کوئی فیلڈ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے، تو پیرنٹس جو ہیں ان کو فریڈم دے دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں کہ بیٹا جو فیلڈ آپ کو پسند ہے، جو آپ کو اچھی لگے، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو، چاہے وہ میڈیکل ہو، سائنس ہو، آرٹس ہو، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو آپ وہ چوز کرو۔ تو یہ سٹائل جو ہے اسے ہم لیسز فیئر لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ساری نیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ کو ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل یا آٹوکریٹک لیڈرشپ سٹائل والی ویڈیوز چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گی، آپ وہاں سے ویڈیوز واچ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ MK لرننگ۔